हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी के पहला चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा के सारे वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो एक ही क्लास में समाप्त होने वाला है। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर। देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो याद रखना कौन है। सी नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। हमारे पास जो दूसरा जो क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन का अर्थ है। श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना राइट आंसर भी होगा काम का बंटवारा। काम का बंटवारा को ही क्या बोलते हैं? श्रम विभाजन का अर्थ होता है। काम के बंटवारा को क्या बोलते हैं? श्रम विभाजन। तीसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा कि जाति प्रथा का आधार क्या है। जाति प्रथा का आधार क्या होता है? तो याद रखना जन्म। जन्म से ही जाति प्रथा होते हैं। जन्म ना होता तो जाति प्रथा ना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जन्म से क्या होते हैं? जाति प्रथा होते हैं। याद रखना। चौथा जो क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसके विकास में बाधा है। लेखक कहते हैं कि किसके विकास में बाधा होते हैं। लेखक के अनुसार जाति प्रथा किसके विकास में बाधा होते हैं? तो याद रखना समाज के लिए होता है, समाज के लिए भी होता है, राष्ट्र के लिए भी होता है, व्यक्ति के लिए होता है, सभी। आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, सभी। एक बात याद रखना, यदि आपका ऑप्शन में सभी आ जाए तो आप सभी मार दीजिए, क्योंकि आपका 99% सभी वाला क्या रहता है? सही रहता है। पांचवा जो क्वेश्चन है, कह रहा कि श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए। श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए? तो याद रखना योग्यता के अनुसार। योग्यता के अनुसार श्रम विभाजन होना चाहिए, नहीं कि जाति के अनुसार। जाति के अनुसार यदि होगा तो समाज में क्या होगा? कुरीतियां फैलेगा, बुराइयां फैलेगा। इसलिए योग्यता के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? योग्यता के अनुसार। छठा जो क्वेश्चन है कि जाति प्रथा में व्यक्ति क्या नहीं बदल सकता है। जाति प्रथा में व्यक्ति क्या नहीं बदल सकता है? तो याद है ना, राइट आंसर आपका होगा सी, जन्म। क्या नहीं बदल सकता है? जन्म को नहीं बदला जा सकता है। जाति प्रथा, आपका सातवां जो क्वेश्चन है कि जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है। जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या होता है? तो आपका राइट आंसर बी होगा, असमानता। क्या होता है? असमानता। आपका आठवां क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या करती है। तो याद है ना, तो तोड़ती है। क्या करती है? जाति प्रथा हमेशा तोड़ने का काम करती है। इसलिए कभी भी समाज में जाति प्रथा नहीं करना चाहिए। आपका नौवां जो क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन का लाभ क्या है। श्रम का बंटवारा करने से क्या लाभ हो सकता है? तो याद रखना दक्षता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? दक्षता। क्या बढ़ती है? दक्षता। 10वां जो क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किससे रोकती है। जाति प्रथा किससे रोकती है? तो याद रखना विकास को भी रोकती है, शिक्षा को भी रोकती है, प्रगति को भी रोकती है। डी, सभी। आपको बताया नहीं कि सभी, आपको सभी मारना है। लेखक किस प्रकार के समाज के पक्ष में? लेखक किस प्रकार के समाज के पक्ष में रहते हैं? तो याद रखना समानतावादी। जो समानता रूप से समानता का अधिकार दिलाना चाहते हैं, जो समाज में हमेशा समानता रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के पक्ष में हमेशा लेखक रहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी, समानतावादी। आपका जो 12वां जो क्वेश्चन है, कह रहा कि जाति प्रथा में व्यक्ति का पेशा कैसे तय होता है। जाति प्रथा में व्यक्ति का जो पेशा होता है कैसे तय होता है? तो याद रखना जन्म से। किस प्रकार से? तो जन्म से। आपका जो 13वां जो क्वेश्चन है, कह रहा श्रम विभाजन का सही रूप क्या है। श्रम विभाजन का सही रूप क्या होना चाहिए? तो याद रखना योग्यता आधारित होना चाहिए। जिनमें जैसा योग्यता है उसके अनुसार क्या होना चाहिए? जाति प्रथा होना चाहिए, श्रम का विभाजन होना चाहिए। आपका 14वां जो क्वेश्चन है, कह रहा कि जाति प्रथा किसे नष्ट करती है। जाति प्रथा किसे नष्ट करती है? याद रखना हमेशा एकता को। जाति में से एकता को क्या करते? बंटवारा करते थे। याद रखना भारत में हमेशा कहा जाता है अनेकता में क्या है? एकता है। लेकिन जाति प्रथा के कारण एकता क्या हो जाता है? खंडित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जाति प्रथा किससे नष्ट करती है? तो एकता को। किसे? एकता को।
15वां जो क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समाज का विकास किससे होता है? समाज का विकास किससे होता है? लेखक के अनुसार याद रखना, राइट आंसर आपका क्या होगा? समानता से। जब समाज में सभी लोग समानता रखते हैं, भेदभाव नहीं रखते हैं, तो याद रखना समाज का क्या होता है? विकास होता है। आपका जो 16वां क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस भावना को बढ़ाती है? जाति प्रथा हमेशा किस भावना को बढ़ाती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? घृणा। किसको? घृणा को हमेशा बढ़ाता है। आपका जो 17वां क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या है? श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या होना है? याद रखना, काम को आसान बनाना। काम को आसान बनाना ये क्या है? श्रम विभाजन का उद्देश्य। लेखक भी कहना चाहते हैं कि हमेशा समाज में कार्य कुशलता के लिए जाति को बांटना अच्छी बात है, परंतु जाति के आधार पर भेदभाव करना ये हमेशा गलत है। इसीलिए समाज में हमेशा कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपका जो 18वां क्वेश्चन है, जाति प्रथा किसके लिए हानिकारक है? जाति प्रथा किसके लिए हानिकारक होते हैं? तो समाज के लिए भी होते हैं, व्यक्ति के लिए भी होते हैं, राष्ट्र के लिए भी होते हैं, और आपका डी आंसर क्या होगा? सभी। क्या होगा? सभी। आपका 19वां जो क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या नहीं होने देती है? याद रखना, लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या नहीं होने देती है? तो याद रखना, एकता। एकता कभी होने नहीं देते हैं। 20वां जो क्वेश्चन है, श्रम विभाजन किसे बढ़ाता है? श्रम विभाजन हमेशा किसको बढ़ाता है? तो याद रखना, दक्षता को। किसको बढ़ाता है? दक्षता को। जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है? जाति प्रथा हमेशा किस प्रकार की व्यवस्था है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक। हमेशा जाति प्रथा क्या होता है? सामाजिक होता है। 22वां जो आपका क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सही व्यवस्था क्या है? लेखक के अनुसार सही व्यवस्था क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? समानता। हमेशा लेखक कहना चाहते हैं कि समाज में हमेशा समानता होना चाहिए, तभी समाज का क्या होता है? विकास होता है। आपका जो 23वां क्वेश्चन है, जाति प्रथा में क्या नहीं होता है? जाति प्रथा में क्या नहीं होता है? तो याद है, स्वतंत्रता। जाति प्रथा में स्वतंत्रता होता, स्वतंत्रता नहीं होती, आजादी नहीं होती। आपका जो 24 क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का संबंध किससे है? श्रम विभाजन का जो संबंध है किससे होता है? तो कार्य से। श्रम का मतलब होता है कार्य, मेहनत, परिश्रम होता है। याद रखिए, तो श्रम विभाजन का संबंध किससे होता है? ये। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, कार्य से। 25वां क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? जाति प्रथा किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? तो याद रखना, जन्म पर। जन्म पर कभी भी जाति प्रथा को आधारित नहीं करना चाहिए। 26वां जो आपका क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किससे कमजोर बनाती है? तो जाति प्रथा किसको कमजोर बनाती है? तो याद रखना, समाज को। समाज को हमेशा जाति प्रथा क्या करती है? कमजोर बनाती है। लेखक किसका विरोध करते हैं? तो जाति प्रथा का। लेखक किसका विरोध करते हैं? हमेशा जाति प्रथा को। लेखक कहना चाहते हैं कि समाज में कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज में कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमेशा एक होकर रहना चाहिए, तभी समाज का क्या होता है? विकास होता है। 28वां जो क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन किसे मजबूत करता है? श्रम विभाजन किसको मजबूत करता है? तो याद रखना, समाज को। किसको करता है? समाज को। 29वां जो क्वेश्चन है कि जाति प्रथा में क्या निश्चित होता है? जाति प्रथा में क्या निश्चित होता है? तो याद रखना, पेशा। पेशा का मतलब होता है कार्य। कार्य मतलब रोजगार। जाति प्रथा किसे बढ़ावा देती है? 30 में है कि जाति प्रथा किसे बढ़ावा देती है? तो याद रखना, भेदभाव को। जाति प्रथा में सब भेदभाव को क्या करती है? बढ़ावा देती है। 31 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन का सही आधार क्या है? श्रम विभाजन का सही जो आधार क्या होता है? तो योग्यता होता है। क्या होता है? योग्यता, एलिजिबिलिटी होता है। क्या होता है? एलिजिबिलिटी। 32वां जो क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किसके विरुद्ध है? जाति प्रथा किसके अगेंस्ट है? किसके विरुद्ध है? तो याद रखना, समानता का। समानता क्या होता है? विरुद्ध होता है। 33वां जो क्वेश्चन है, लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखक का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समानता स्थापित करना। लेखक का जो हमेशा यही उद्देश्य है कि हमेशा समाज में क्या होना चाहिए? एकता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, ना भेदभाव होना चाहिए, नहीं अनेकता होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? समानता स्थापित करना, यही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। जाति प्रथा किससे नुकसान पहुंचाती है? तो सभी को। याद रखना, जाति प्रथा हमेशा सभी को नुकसान पहुंचाती है। 35वां जो आपका क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन का लाभ किससे मिलता है? श्रम विभाजन का लाभ किसको मिलता है? तो हमेशा समाज को। किसको मिलता है? समाज को। जाति प्रथा किससे सीमित करती है? जाति प्रथा किससे सीमित करती है? तो याद रखना, व्यक्ति को। किसको? व्यक्ति को।
37वां जो आपका क्वेश्चन है, लेखक किस समाज की कल्पना करते हैं? लेखक किस समाज के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं? क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो याद रखना, समान समाज का लेखक चाहते हैं कि हमारा समाज समानता पर आधारित हो, नहीं असमानता पर। तो समान समाज का क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, चित्रण करते हैं, सोच करते हैं। 38वां जो आपका क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किससे बांटती है? जाति प्रथा किससे बांटती है? तो हमेशा समाज की। 39वां जो क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन किससे आसान बनाता है? श्रम विभाजन किससे आसान बनाता है? तो याद रखना, कार्य को। कार्य मतलब रोजगार, पेशा को। 40वां जो क्वेश्चन, जाति प्रथा किस भावना को खत्म करती है? तो याद रखना, भाईचारा को। हमेशा भाईचारा का मतलब होता है हमेशा प्रेम से मिलजुल कर रहना। इसको क्या करता है? समाप्त कर देता है। 41वां जो क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समाज में क्या होना चाहिए? लेखक के अनुसार समाज में क्या होना चाहिए? तो हमेशा समानता होना चाहिए। 42वां जो आपका क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किससे रोकती है? जाति प्रथा किससे रोकती है? तो हमेशा प्रगति को। आप विकास करना चाहते हैं तो आपको जाति प्रथा क्या करेगा? रोकेगा। 43वां जो क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन किसका प्रतीक है? श्रम विभाजन किसका प्रतीक है? दक्षता का। किसका प्रतीक है? दक्षता का। 44वां जो क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किसे बढ़ावा नहीं देती है? जाति प्रथा किसे बढ़ावा नहीं देती है? हमेशा समानता को बढ़ावा नहीं देती है। 45वां जो क्वेश्चन है, लेखक के विचार किस पर आधारित है? लेखक का विचार किस पर आधारित है? तो हमेशा समानता पर। हमेशा लेखक यही चाहते हैं कि समाज में एकता हो, समानता हो, कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। 46वां जो क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किससे अलग करती है? जाति प्रथा किसको अलग करती है? तो याद रखना, लोगों को। किसको? लोगों को हमेशा अलग कर देती है। हमेशा जो मिलजुल कर रहा, हाय दैया हाय मैया करके रहे, ऐसे लोगों को क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। 47वां जो क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन किसके लिए आवश्यक है? श्रम विभाजन किसके लिए आवश्यक है? तो याद रखना, समाज के लिए। किसके लिए? समाज के लिए। 48वां जो क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किसे बाधित करती है? जाति प्रथा किसे बाधित करते हैं? हमेशा विकास को। किसको बाधित करते हैं? विकास को। 49वां जो क्वेश्चन है, लेखक किसका समर्थन करते हैं? लेखक किसका समर्थन करते हैं? तो हमेशा समानता का। किसको? समानता को। 50वां जो क्वेश्चन है कि जाति प्रथा का अंत क्यों जरूरी है? जाति प्रथा का अंत क्यों जरूरी है? तो समाज के विकास के लिए।